कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसे इतना बड़ा कमाल कर दिखाती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय सफर है। एक माइक्रोस्कोपिक मिशन जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी सेल के अंदर होता है। तो चलिए इस रोमांचक मिशन को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक नन्ही सी गोली हमारे शरीर के इस जटिल दुनिया में अपना रास्ता खोजती कैसे है, और कैसे ये हमारे एहसास को, हमारी तकलीफ को बदल देती है। देखिए, इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और ये कहानी शुरू होती है सेलुलर लेवल पर, जहां हमारी दवा एक एजेंट की तरह है जिसे एक खास मिशन पूरा करना है। तो मिशन की पहली और सबसे बड़ी बाधा, सेल की दीवार को भेदना। हमारे इस एजेंट का पहला काम है सेल की इस बाहरी सुरक्षा को पार करना, क्योंकि इसके बिना दवा अपना काम शुरू ही नहीं कर सकती। इस सीमा का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसे सेल का एक हाई सिक्योरिटी बॉर्डर समझिए। ये फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी एक ऐसी बाउंड्री है जो बहुत सोच समझकर ये तय करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। दवा को असर करने के लिए इसे पार करना ही होगा। अच्छा, तो इस दीवार को पार करने के 2 मेन रास्ते हैं, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां लिपिड में घुलने वाली दवाएं, मतलब ऐसी दवाएं जो फैट में घुल जाती हैं, वो मानो एक भूत की तरह बिना किसी ऊर्जा के दीवार के आर पार चली जाती हैं। और दूसरा रास्ता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए एक खास चाबी, मतलब एक कैरियर प्रोटीन, और साथ में ऊर्जा भी लगती है। तो एक बार जब हमारा एजेंट अंदर आ जाता है तो वो पहुंचता है एक हलचल भरे शहर में जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए इस शहर के कुछ सबसे जरूरी इलाकों और सुविधाओं का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। ये इस शहर का कंट्रोल सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर। यहीं पर सेल के सारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स यानी डीएनए रखे होते हैं। सेल का हर काम यहीं से कंट्रोल होता है। अब मिलिए राइबोसोम से। ये इस शहर की अनगिनत प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये न्यूक्लियस से मिले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं और वो सब कुछ बनाती हैं जिनकी सेल को काम करने के लिए जरूरत होती है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो शहर का एक तरह का इंडस्ट्रियल जोन है। इसका एक हिस्सा रफ ईआर प्रोटीन बनाता है और दूसरा स्मूथ ईआर दवाओं को मेटाबोलाइज करने और जहरीले पदार्थों को साफ करने का जरूरी काम करता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, शहर के पावर प्लांट्स। यही वो जगह है जहां एटीपी नाम की एनर्जी बनती है, जो सेल की सभी गतिविधियों को पावर देती है, जिसमें वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और आखिर में है गोल्जी एपरेटस, जो सेल का पोस्ट ऑफिस है। ये प्रोटीन और लिपिड को छांटता है, उन्हें पैक करता है और उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेजने के लिए तैयार करता है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो ये सब आपस में जुड़ता कैसे है? हमारी दवा इस शहर में सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं है, उसका एक खास मिशन है, एक असली मकसद। अब हम मिशन के असल ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो मिशन का असली मकसद क्या है? बात यह है कि अलग अलग दवाएं सेल के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करने के लिए ही डिजाइन की जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के राइबोसोम्स यानी उनकी प्रोटीन फैक्ट्री पर हमला करती हैं। वहीं एंटी कैंसर दवाएं सीधे न्यूक्लियस में डीएनए को कॉपी होने से रोकती हैं। हर दवा का अपना एक सटीक टारगेट होता है। और यही बात शानदार ढंग से दिखाती है कि क्यों इस सूक्ष्म दुनिया को समझना मॉडर्न मेडिसिन की नींव है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, दवा के नजरिए से सेल ही दवा की कार्रवाई का मुख्य स्थल है, मतलब असली एक्शन तो यही होता है। तो ये जो पूरा जटिल और सूक्ष्म मिशन है जिसे दवा सेल के अंदर पूरा करती है, उसी को हम फार्माकोलॉजी या औषधि विज्ञान कहते हैं। यही वो साइंस है जिसके जरिए इलाज मुमकिन हो पाता है। कह सकते हैं मिशन पूरा हुआ। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, सेल असल में खास अंगों वाला एक जटिल शहर है। दूसरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दवा के शरीर में सोखे जाने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरी, दवाएं असल में खास एजेंट हैं जिन्हें सेल के कुछ खास हिस्सों से इंटरैक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। और आखिर में, असरदार और सुरक्षित दवाएं बनाने के लिए सेल बायोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, क्या होता है जब हमारे ये मॉलिक्यूलर एजेंट गलत टारगेट पर पहुंच जाते हैं? यहीं से साइड इफ़ेक्ट्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो हमें याद दिलाता है कि दवा डिज़ाइन करना कितना जटिल काम है।
इस पर जरूर सोचिएगा।